सावधान। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लुई सवसानम। नमः समय साराये स्वानुभूतिया चकास्ते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे, वंदितु सब सिद्धे धूमचल्य ओ छामी समय पाहुर मृणो सुध केवली। यह श्री समय सारजी परमागम शास्त्र। समय सार परमागम शास्त्र विराजमान। यह कहना और सुनना एक सामान्य बात नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में अपार 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 रत्न स्वर्ण आभूषणों की खजाने का कोई नक्शा हो, याद में आया क्या कहते, किसी के हाथ में ऐसी अपार धन संपदा, रत्नाभूषण के खजाने का, गुप्त खजाने का, धरती में गड़े हुए खजाने का नक्शा हाथ में हो। हाँ, और वह अपने पुत्र को, परिवारजनों को, राजा उस खजाने के नक्शे को सौंप दे। ओह, और वह नक्शा सौंपते हुए कहे कि यह हमारे पुरखों के उस गड़े हुए खजाने का नक्शा है। उसे कागज का नोट समझा जाए, ये कागज का नक्शा समझा जाए, खाली उसे खाली कागज मात्र समझा जाए, या पार धन संपदा समझी जाए? समझ में आया? ओ, ओ, उसका कैसा वजन आएगा? हाँ, वो केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, वो अपार धन संपदा है। इसी प्रकार से यह श्री समय सारजी परमागम शास्त्र विराजमान है। केवल एक शास्त्र नहीं दिखना चाहिए, इसमें तो अपने चैतन्य का परमार्थ स्वरूप, उसकी अगाध संपदा, उसके निदान, उस निदान और अनंत शक्ति सामर्थ्य संपन्न सुधा चिदानंद शुद्ध चैतन्य
आनंद घन ज्ञान घन, ऐसा जो मेरा एक इस लोक में विलक्षण, मेरे लिए वही मंगल है, उत्तम है, शरण है, ऐसा जो मेरा एक पारमार्थिक स्वभाव है, यह तो उसका उसका नक्शा है। यदि वह कागज का टुकड़ा गुम हो जाए, खो जाए, तो नक्शा खोते ही बोलो खजाना मिलेगा। क्या कहा, समझ आया कि नहीं आया? मिलेगा खजाना? नहीं मिलेगा प्रभु, सुन तो सही भाई बात, कैसे मिलेगा? उस खजाने तक पहुंचाने का तो नक्शा हुआ है। ऐसे ही अपने उस पारमार्थिक स्वभाव को यह दर्शाने वाला शास्त्र है। क्या बोला, समझ में आया? ओ अद्भुत बात है भाई। ओ यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विराजमान है। समय सार गाथा क्रमांक 49। शिष्य ने पूछा, यह अनध्यवसाय भाव आत्मा नहीं है? यह अनध्यवसाय भाव आत्मा नहीं है? ओहो, जीव नहीं है तो वह एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है? उसका लक्षण क्या है? उसे कैसे प्राप्त किया जाए, उसे कैसे पहचाना जाए, वह कहाँ मिलेगा? समझ में आया? श्री गुरु ने इस 49 नंबर की गाथा में जैसे वह नक्शा सारे जगत से हटाकर और जिस स्थान पर वह धन गड़ा हुआ है वहां लाके छोड़ देता है, धन दे नहीं देता। क्या बोला? उस नक्शे की उपयोगिता बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, अनंत उपकार है, क्योंकि ये लोक अनंत है, यह धरती बहुत बड़ी है, कहां खोदें? खजाना खोदने से मिलेगा, नक्शे से नहीं मिलेगा, नक्शे में नहीं मिलेगा, नक्शा नहीं दे देगा। क्या कहा, समझ में आया? लेकिन नक्शे का उपकार इतना बड़ा है, नक्शा यह बता देगा कि खोदना कहां है, खुदाई कहां करना है। एक निश्चित नियत स्थान को छोड़कर जहां खजाना है, उसके अलावा यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये लोक बहुत बड़ा है, कहां ढूंढे? पर मैं जो ढूंढा न भगवान पाया, संसार को ही है तूने बढ़ाया, देखो निजातम की ओर तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। वीर प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? प्रभु अद्भुत बात भैया।
ओ ओ ओ ये नक्शा, अरे कागज के टुकड़े में क्या है? धन तो खोदने से मिलेगा, लेकिन इस टुकड़े के बिना भी नहीं मिलेगा। कि ऐसा क्यों? ये टुकड़ा ये बताएगा कि कहां नहीं है, कहां है। समझ में आ गया। ठीक। यह समय सार परमागम की गाथाएं, इनका अभिधेय वह परमार्थ स्वभाव है। कहने योग्य इसमें कौन है, इसमें किसकी बात की जाएगी, उसका अभिधेय कौन है कि वह परमार्थ स्वभाव है। ये जो गाथाएं हैं ये वाचक है और वह परमार्थ स्वरूप वाच्य है। समझ में आया? एक गाथा का और उस स्वभाव का वाच्य वाचक संबंध है, और उस शुद्ध तत्व की अनुभूति, प्रतीति, प्राप्ति, यह इसका प्रयोजन है। ख्याल दिया। शिष्य ने कहा, मैंने इन अनध्यवसाय भावों में आत्मा को देखा। वहां आत्मा तो था, लेकिन कहते हैं कि आत्मा शरणभूत है, पर उन अनध्यवसाय भाव में मुझे शरण नहीं मिली, क्योंकि वे स्वयं ही अशरण है। कहते हैं कि आहा जीवो मंगल, वह जीव मंगल स्वरूप है, पर यह अनध्यवसाय भाव ये तो अमंगल है। इनके लक्ष्य से, इनके आश्रय से अमंगल होता है मेरा। क्या ये सब लगना चाहिए। जैसे श्री गुरु कहते हैं ये अनध्यवसाय भाव जीव नहीं है, शिष्य पूछता है क्यों पूछता है वो? व्याप्ति नहीं बैठती है इनके साथ मेरी। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं उसे मानूंगा जहां मेरी व्याप्ति बैठेगी। चाहे जो जैसा कह दे, चाहे जो जैसा मैं मान लूं, तो क्या कहलाऊंगा? लोक में कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की। क्या कहा? क्या कहते हैं लोक में? सुनो सबकी, करो मन की। तो एक पिता ने पुत्र से कहा, बेटा ये तू क्या करता है? सुनो सबकी, करो मन की। बोले पिताजी मन की तो कर रहा हूं। अरे मन की का मतलब है जो कुछ मन कहे सो करे। कि मन तो वह कहता है जो मुंह कहता है। इसका अर्थ यह है, प्रथम 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 पाठशाला में, मेरी पहली पाठशाला, मेरी पहली पाठशाला। क्या कहा? ओ, ओ, समझ गया। हरे रे 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 प्रभु, पहली पाठशाला मां होती है। मां उस बालक को संस्कारित करती है। भीतर में उसके वह संस्कार जब गहरे में बैठ जाते हैं तो मन वह आवाज देता है। समझ में आया? आपके पास एक प्रमाणित प्रमाप है।
एक रिजर्व बैंक से दिया हुआ नोट है, प्रमाणित है वो, सामने हाथ में जब दूसरा नोट आता है तो आप हूबहू किससे मिलाएंगे? ओरिजिनल से फोटोकॉपी मिलाता है वो साइन करने से पहले। कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ फेर बदल कर दी गई हो? समझ में आई बात? ये अर्थ है उसका, मन में वह धारण किए हुए है जो प्रमाणित है। इसलिए सुनो सबकी का मतलब ये है कि सब कोई कुछ भी कहेगा, किस किस का मुंह बंद करोगे? इसलिए सुन तो लो सबकी, सुन तो सबकी लो, लेकिन सुनने सबकी मत जाओ। सुनने में आ जाए तो सुन लो, सुनने तो उसकी जाओ जो हमारा हितैषी हो, जो हमारा शुभचिंतक हो, जिसको वास्तव में हित क्या है, जिसको हित किसमें है, जिसने अपना हित किया हो, वह वही हमारा हितैषी हो सकता है। हित तो अपना सभी करते हैं, और जिसे जिसमें हित लगता है उसका व्याख्यान भी वह सब करते हैं। क्या बोला? समझ आया कि नहीं आया? कोई मुंह से कह के करते हैं, कोई अपने आचरण से करते हैं। हाँ, और उन्हें देखकर दूसरे वह व्याख्यान सीख लेते हैं। क्या यह तो सबके अपने अपने भाव हैं भाई। क्या बोला? एक शराबी तेज तेज शराब पी करके मस्त पड़ा है कीचड़ में, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, वह आनंदित दिख रहा है, दूसरा आके कहता है मुझे इससे भी तेज वाली दे। ले लिया ना उससे सीख। हाँ, लोग फेसबुक पे अपने फोटोग्राफ डालते हैं, अपना जीवन का क्या कहते हैं उसे, वो सब डालते हैं। अब वो कहते हैं कि तुम भी ऐसी ड्रेस पहनो, ऐसे फोटो खिंचाओ, लेकिन आप उनके फोटो देख के, उनके लाइक देख के उससे भी और आकर्षक दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? किसी व्यक्ति का बाहर में कोई भी धर्म प्रवृत्ति में उसका बहुत प्रशंसा इत्यादि देख करके आप उससे अधिक करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जिसकी जहां रुचि होती है, जिसकी जो वासना होती है, वह उसका ग्रहण कर लेता है, बिना कहे कर लेता है। क्या कहा? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? बिना कहे कर लेता है वो। ओ हो। सुनो सबकी, करो मन की, सुनो सबकी और करो मन की। क्या कहना चाहते हो? यहां तो कहते हैं सुनो जिनेन्द्र की, सुनो सर्वज्ञ की, सुनो बीतरागियों की, और करो भी जो उनकी आज्ञा है। मन आज्ञा से नहीं चलना है मुझे, मन आज्ञा में नहीं प्रवर्तना है मुझे देवगुरु धर्म की आज्ञा में प्रवर्तन करना है। क्या? और मेरे मन में वही अवधारणा है। क्या कहा? जो जिनेन्द्र ने कहा।
जिसके माथे पर, मस्तक पर श्री गुरु विराजे, वह उनकी आज्ञा में चलेगा कि किसी अन्य की आज्ञा में चलेगा? क्या बोला? समझ आया कि नहीं आया? ध्यान देना, हर कोई चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। स्वर्ण की पहचान कसके की जाती है। ऐसे ही हर कोई गुरु नहीं बनाया जाता है, गुरु को भी बस के कस के बनाया जाता है। और जो गुरु बन जाता है तो गुरु आज्ञा में ही चला जाता है, चाहे जिसकी आज्ञा में नहीं चला जाता। चाहे जिसकी आज्ञा में चलना वह मनाज्ञा ही है। समझ आया? तुम्हें निर्णय ही नहीं है अभी। सुनो सबकी, करो मन की। आई समझ में? या मन में मन की करो। समझ आ गया? हाँ, वो 10 लक्षण विधान की लाइन है ना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। आपका मन इतना पवित्र हो जाए कि वाणी में भी पवित्रता है और काय से भी पवित्रता है। ये मतलब लेना उसका। चाहे मन में गंदगी भरी हो, वाणी में भी गंदगी आए और चेष्टा में भी गंदगी आए, ये अर्थ नहीं लेना उसका। मन में, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो विश्वास है ना, तो वाणी विश्वास की आएगी कि नहीं, और उस विश्वास के साथ काम होगा कि नहीं। तो ऐसे ही जिसने अपने मन में यह तत्व ज्ञान को बसा के रखा है, एक एक निर्णय ऐसे किया है, आगम के आधार से किया है, तर्क युक्ति से किया है, स्वानुभव से किया। ऐसे थोड़े ही है मन में, भीतर में कोई बात। ओहो, समझ में आया? वहां सुन लेना सबकी। सुन लेना माने सुनने में आ जाए तो, सुनते नहीं फिरते हैं, कोई सुना दे तो। क्या बोला? समझ आ गया? शिष्टाचार में ऐसा भी तो नहीं होता कोई अपनी बात सुना रहा हो, हम चुप। सुनने जाते नहीं और कोई सुना दे, सुन लेते हैं। सुनने में क्या है? सुनो सबकी और करो मन की। मन की करो का अर्थ क्या निकला? समझ में आ गया क्या नहीं आया? यस भाई, सुनो भाई, सुनो। क्या? सुनो सब। भाव समझ में आ गया? श्री गुरु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं श्री गुरु? ये जगत के जीव तो बहुत कुछ कहते हैं, चाहे जो जो कुछ कहता है, नहीं, मुझे उसका चाहे जो कुछ नहीं सुनना है। यह विज्ञापन करने वाले उनकी जेब में तो पैसा आना चाहिए। वह तो उस वस्तु का प्रयोग किए बिना भी उसके गुणगान कर देते हैं, बखान कर देते हैं। क्या कहा? समझ में आया? है होते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर, क्या कहते हैं उनको? हैं? तो बस चाहे जिसके बखान करा लो, उनकी जेब में पैसा जाना चाहिए। उनका काम ये है। तो जब हमें पता है कि जिसका काम यही है, तो उसकी बात का भरोसा करें। लोग टेलीविजन पर उन ब्रांड एम्बेसडर का फोटो देख करके लोग सामान खरीदते, तभी तो उन्हें पैसे दिए जाते। नहीं, हम यहाँ शाद मुद्रा देखेंगे। समझ में आया? ऐसे नहीं मान लेंगे किसी की भी बात। जगत में
जीव को कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। समझ? पर में जो ढूंढा ना भगवान पाया, संसार को ही है मैंने बढ़ाया। समझ? कहां ढूंढता है तू? इन अनध्यवसाय भावों में जीव को ढूंढता है। इन परलक्षी भावों में आत्मा मिलेगा, यद्यपि वहां आत्मा है। क्या कहा? समझ आ गया? यद्यपि वहां आत्मा है, लेकिन उस भाव के साथ आत्मा नहीं मिलेगा, उस भाव को आत्मा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उस भाव को तो क्या पर ही मिलेगा, थकान ही मिलेगी, विकल्प ही मिलेगा, आकुलता ही मिलेगी। वहां तो आश्रम ही होगा, बंद ही होगा, दुख ही होगा, संसार ही बढ़ेगा। ये सारी बात बैठना चाहिए, इन पर विचार चलना चाहिए, व्याप्ति बैठालनी चाहिए। देखो, हम चाहे जिसकी मानते हैं तो उससे हमारा कितना भला होता है। देखो, जब हम भगवान की मानते हैं तो हमारा भला होता है, लाभ होता है। क्या कहा? धर्म की सुनना ही हमारा धर्म है। क्या बोला? धर्म, धर्म माने कर्तव्य। जो वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत जिन धर्म है, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो लघुतमो, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। समझ लो, उस धर्म को सुनना, उस धर्म को जानना, पहचानना, अर्थात उस धर्म में अपने उपयोग को लगा करके उसको ग्रहण करना, उसे अपना बनाना, अपने जीवन को तब रूप करना, वास्तव में यही मेरा धर्म है। धर्म माने कर्तव्य। हाँ भाई, जिसने इस कर्तव्य का निर्वाह कर लिया, वह चाहे मुनि धर्म का पालन कर रहा हो, चाहे गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हो, उसके सर्व धर्म, क्या बोला? उसके सर्व धर्म आत्मा को साधेंगे। क्या कहा? गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हो तो भी, हाँ, भले ही वो गृहस्थ धर्म के पालन में व्यापार कर रहा है, आजीविका कर रहा है, परिवार का भरण पोषण कर रहा है, ये सब भी गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। क्या? क्यों? क्योंकि उसने केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म को मंगल में जाना है, उत्तम जाना है, शरण्य जाना है, उसको धारण किया है। जिसने अपने धर्म को धारण कर लिया है, बस अब उसके सर्व धर्म के अंग प्रकट। बस एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे। तो एक ऐसे को साधना जिससे सब सध जाए। सबको साधन तुम चले, कछु ने आया हाथ। क्या बोला? एक को साध लिया, सब आगे। धर्म को साधते ही सर्व आ जाते हैं, धर्म को छोड़ते ही सब चले जाते हैं। समझ गए? तो वो संतोष। क्या बोला? जैसे लोक में उस कन्या ने मुंह पे लपड़ मार के कहा, तू अपनी माँ का ही नहीं हुआ जिसने जन्म दिया है, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा है, तो उसका ही दिल चीर के ले आया। जो तो अपनी माँ का नहीं हुआ तो दुनिया में किसका होगा? चल।
ख्याल में आ गया, अरे प्रभु, जिसने अपना ही धर्म नहीं धारण किया, आत्मधर्म, आत्मधर्मोस्तु मंगलम, क्या कहा? अरे प्रभु सुन तो सही भाई, आहा, जिसे अपना ही हित नजर नहीं आता, जिसे अपने हित की चिंता नहीं है, वो दुनिया में किसकी चिंता कर रहा होगा? अरे नहीं, मुझे अपने मित्र की चिंता है, मुझे अपने परिवार की चिंता है, मुझे अपने व्यवसाय की चिंता है। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें किसी की चिंता नहीं है, तुम्हें तो अपने मोह की चिंता है, उसके पोषण की चिंता है, अपने कसाय की चिंता है, अपने कसाय की पूर्ति की चिंता है, तुम्हें किसी की चिंता नहीं है। क्या पता, समझ में आई? तुम आज जिन्हें अपने कहते हो परिवारजन, यदि तुम्हारे कसाय के विपरीत हो जाए उनका परिणमन, यही दुश्मन दिखने लगते हैं। इससे ये नक्की हुआ कि तुम कल तक जिनकी चिंता कर रहे थे, तुम उनकी चिंता नहीं कर रहे थे, तुम अपनी कसाय की चिंता कर रहे थे। हो गया ना सिद्ध? क्या कहा? समझ में आया? न्याय उचित बात, राजनीति की बात करो, धर्म नीति की बात करो। जो नीति नीति निपुण पुरुष होते हैं वह नीति की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। अन्यायी के राज्य में न्याय नहीं मिल सकता, ऐसे ही मोह के साम्राज्य में स्वभाव नहीं मिल सकता। क्या? मोह के साम्राज्य में स्वभाव नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, परमार्थ नहीं मिलेगा। नीति निपुण, महाराज आप नीति निपुण हैं, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए है? कैद में डले हुए उससे पूछा था उसने, बोलो तो क्या जवाब दिया? जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। हे परिवारजनों, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि जैसा एक आत्मा को आत्मा के साथ करना चाहिए, यह तो है ही, लेकिन जैसा एक पिता को पुत्र के साथ करना चाहिए, जैसा एक पुत्र को पिता के साथ, जैसा एक पति को पत्नी के साथ करना चाहिए, एक पत्नी को पति के साथ करना चाहिए। कोई स्वरूप होता है, कोई नीति होती है कि नहीं, कोई व्यवहार होता है कि नहीं होता है? कि जब तुम्हारी कसाई जैसी बनी तो तब तो और जरा कसाई हो गई चल हट, ये क्या मतलब होता है? ये क्या मतलब होता है? कोई रिश्ते होते हैं, कोई उनके बीच में है, उनका व्यवहार होता है, स्वरूप होता है कि नहीं होता है? तो जो कसाय का अनुसरण करते हैं, मोह का अनुसरण करते हैं, जिनाज्ञा का अनुसरण नहीं करते हैं, उन्हें परमार्थ नहीं मिलता है। चाहे वह मुनि धर्म का पालन कर रहे हो, चाहे गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन निज धर्म जाने बिना, जिन धर्म जाने बिना कुछ धर्म नहीं होता। हो गया ना सिद्ध? क्या हो गया सिद्ध? क्या कहा? जिन धर्म और निज धर्म। क्या बोला? जिन धर्म और निज धर्म, कोई फर्क नहीं है। जो अक्षर और मात्रा जिन में है, वही अक्षर और मात्रा निज में है। क्या बोला? क्या कहा? जीन, जय को यहां रखो और न को यहां रखो, क्या बन गया? निज। समझ में आया क्या? अरे जिनने निज बताया वह जिन है, और जो बताया वो निज। क्या? निज को बताने वाले जिन हैं, और जो निज को बताए वो जिन। कहा? क्या बोला? हाँ, हम जिनको कैसे पहचाने?
कि जो निज को बताए। और निज को कैसे पहचाने? कि जो जिन बताए। क्या कहा? समझ आया? फिर से क्या कहा? हाँ, निज को कैसे पहचाने? जो जिन बताए। जिन को कैसे पहचाने? जो निज बताए। तुम तो मेरी पूजा करते रहो, बाकी मैं देख लूंगा। यह जिन का स्वरूप। हाँ, तू मेरे पास आया है तो सुन मेरी बात। मेरे जैसा ही परमात्मा तेरे भीतर बसता है। तू भवसागर से पार अपने परमात्मा को शरण लेने से जाएगा। मेरी शरण में रहने से पाप की भूमिका से उबर जाएगा, लेकिन संसार से पार नहीं हो। यह बताने की ताकत, सामर्थ किसी दूसरे में। यह बताने की सामर्थ आचार्य कुनकुन महाराज जीव ने पूछा, शिष्य ने पूछा, प्रभु ये अनध्यवसाय भाव जीव नहीं है? ये अनध्यवसाय आदि भाव जीव नहीं है? जीव का परमात्मा स्वरूप क्या है? श्री गुरु कहते हैं, अरस मरुव मगंधम। अरस मरुव मगंधम अबत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ठ संठानम। इधर नक्शा हाथ में लेके चलो, नक्शा। क्यों? कहां कहां खोदेंगे भाई साहब? उन नक्शे का यही तो उपकार है। ये नक्शा मिल गया, अब तो बहुत सरल हो गया। हाँ, अपने को भटकते हुए कोई मार्ग बताने वाला मिल जाए, परमात्मा दिखता है, वो परमेश्वर। भगवान शरीफा मिल गया। हम तो भटक ही रहे। उसने तो बिल्कुल घर के बिल्कुल दरवाजे पर ले जाके छोड़ दिया, भीतर छोड़ दिया। अब अंदर तो खुद ही जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं श्री गुरु? सुनो भैया, सुनो भैया। अरस मरुव मगंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ठ संठानम। देखो, वो अरस है, इसलिए रस में मत देखना। वहां खोदने से कुछ नहीं मिलेगा। रूप में नहीं है, वो अरूप है। गंध नहीं मिलेगा। अवत्तम अव्यक्त है। ये जो व्यक्त है तेरे ज्ञान में, वहां नहीं मिलेगा। वो अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, ये आकारों में नहीं मिलेगा। जान अलिंग गहणम, वो अनुमान से भी नहीं, वो तो स्व संवेदन ज्ञान का विषय है। जो केवल अनुमान में संतुष्ट होकर रह जाता है, उसे जीव की प्राप्ति नहीं होती। अनुमान से ग्राह्य स्वानुभव गम्य। तो क्या बात है। उसको ही यह मैं।
यह चित्त स्वरूप लोक ही मेरा लोक है। यह कौन सा यह, जो ये संवेदन में आता हुआ अखंड क्षेत्र से, अखंड काल से, या ओ, ये वहां देखता है, विजुअलाइजेशन में देखता है। तो एक कल्पना बनाई है आत्मा की, वहां आत्मा उसको देख देख कर संतुष्ट होता है। वो ये रह जाएगा, तेरा जो हाजिर हजूर, तेरी जो सत्ता है, तेरा जो निरंतर प्रकाशमान चैतन्य गुण का विलास, दर्शन ज्ञान रूप चैतन्य 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 चैतन्य, ये छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरी चेतना का प्रवाह परोन्मुख है, परोन्मुख है। कहीं रस के रूप में, कहीं रूप में, कहीं आकार में, और कहीं उस अनुमान के विषयभूत चिदाकार में है। लेकिन सब परोन्मुख, वहां नहीं है आत्मा। तू स्वयं आत्मा है, अपना संवेदन कर, और किससे रहित होके कर। क्यों? क्योंकि उस अंतःपुर में सुग्रीव ही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। क्या? अरे हाँ, तू ये शरीर बन के जाएगा। ये आंख नाक मन इंद्रिय वाणी वाला बन के जाएगा तो तुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, नहीं ही मिलेगा। पर तो क्षणिक व्यक्ति रूप भाव रूप बन के जाएगा तो भी तुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। क्या बात। ये भावक भाव जो व्यक्त है ना, ना इसकी खुशबू भी मत रखना अपने पास, पर का अंश भी अपने में ना मिला है। भेद ज्ञान के निर्मल जल से इतना प्रक्षालन कर ले, इतना प्रक्षालन कर ले, इतना प्रक्षालन कर ले कि वहां गंध भी ना आए भावक भाव की, वहां महिमा भी नहीं उठे, लक्ष्य भी नहीं हो, विकल्प भी नहीं उठे इस द्रव्य रूप लोक की। समझ में आ गया? इतना सारा कार्य तो बार होता है। ख्याल में आ गया? बस ये सब होते 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 न मालूम किस समय भीतर प्रवेश हो जाता है, अभेद हो जाता है, एकाकार हो जाता है, और अनुमान से अनुभव गम्य हो जाता है, डूब जाता है, भीतर अभेद हो जाता है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा ये पारमार्थिक टंकोत्कीर्ण भगवान ज्ञान स्वभाव। आप क्यों नहा रहे हो? क्यों धोती दुपट्टा पहन रहे हो? क्यों किसी से नहीं छू रहे हो? बच बच के क्यों निकल रहे हो? नहीं, हमें त्रिलोकी नाथ के चरण स्पर्श करना। समझ आया? जी हाँ। चाय जैसे कपड़ों में, चाय जिनसे छू के,
चरण स्पर्श होते हैं लोक में, ये व्यवहार है, पर ये तो उस व्यवहार से भी उत्कृष्ट परमार्थ है। वो परमार्थ के लिए वो व्यवहार इतना उत्कृष्ट है, तो जिनका ये व्यवहार है वो परमार्थ कितना उत्कृष्ट है रे स्वाम। गंध भी नहीं आना चाहिए, रूप नजर नहीं आना चाहिए। क्या बात है, एक चेदना गुणम चेदना गुणम चेदना। सम्यक दर्शन नजर नहीं आना चाहिए वहां, आत्मा की अनुभूति नहीं, अतीन्द्रिय आनंद नहीं। और स्वयं तेरा अभिप्राय और भीतर से एक एक कोना खाली हो जाए कि किसी के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास तो अपने उस त्रिलोकी नाथ त्रिकाली ध्रुव के लिए है। मां हूं वह, मैं त्रिकाली हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। प्रभु क्या कहा, मैं गे बनाने वाला नहीं हूं उसे। क्या कहा, हाँ मैं अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को गे बनाने जा रहा हूं। नहीं बनेगा भाई, वो तो ये देखेगा अभी बना नहीं, अभी बना नहीं, अभी बना। अरे बनाने वाला मैं नहीं हूं, मैं बना बनाया, मैं बना बनाया, मैं बना बनाया, मुझे बनना नहीं है, ऐसे भी नहीं बनेगा। ये अच्छी बात बता दी आपने, ये ऐसे भी नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, ताली ऐसे भी नहीं बजेगी, तो कैसे बजेगी। निरंतर वेदाभ्यास में प्रवर्ते हुए, वेदाभ्यास की प्रवीणता से निर्मल भेदा ज्ञान के प्रकाश में वह ऐसा प्रकाशित हो जाए। समझना भाई, समझना क्या कहना, इतना वॉशिंग हो जाना चाहिए, वॉश आउट। पता नहीं कहां कहां इसकी ग्रंथियां बनी पड़ी हैं, देखो तो सही। क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग, देखो, खोजो। ये इतना अचानक आपका व्यवहार इतना मधुर कैसे हो गया, अटकती है ना बात। जरा पता तो करो ये क्या हुआ एकदम से। इस आत्मा का ही अपने प्रति इतना व्यवहार कैसे बदल गया, इस सर्व जगत के पदार्थों के प्रति एकदम व्यवहार कैसे बदल गया, सबको ऐसे गौण कैसे कर दिया इसने। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, अब यह आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा है। क्या कर, जैसे गांव मोहल्ले में, नगर नगरी में एकदम साफ सफाई हो रही है, स्वच्छता बिल्कुल चारों तरफ सब हटे, सब ये क्या हो गया है? एकदम इतनी सफाई हो रही है, इतना। अरे तुम्हें पता नहीं, मुख्यमंत्री जी आ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। ओ मुख्यमंत्री जी के लिए हो रही है, अच्छा अच्छा। क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे उस नगर पालिका के अध्यक्ष को ये लग गया है, ये जच गया है कि हमारा नगर साफ होना ही चाहिए, साफ रहना ही चाहिए, गंदगी में कहते हैं प्रशंसा, वो प्रसन्नता का वास नहीं होता, प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसन्नता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, अपने लिए। समझ आए जी, यह सब क्यों कर रहे हो, धर्म के लिए नहीं, अपने लिए। क्यों सुन रहे हो, निर्णय के लिए नहीं, अपने लिए। जी।
आप जिसके लिए करोगे उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के लिए यदि नगर की सफाई हुई है तो मुख्यमंत्री के जाने के बाद उतनी ही गंदगी होगी। यदि तुमने पर्व के लिए अपने जीवन में परिवर्तन किया है तो पर्व के जाते ही अगले दिन उतनी गंदगी आ जाएगी। क्या? जी हाँ, ये विज्ञान समझना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूं वह अपने लिए कर, वह स्थायी है। भले ही वह सफाई धीरे धीरे हो रही है, लेकिन एक दिन पूरी सफाई होके रही, क्योंकि वह सफाई पर्व के लिए नहीं है, सम्यक दर्शन के लिए नहीं है, सम्यक ज्ञान के लिए नहीं है, सम्यक चारित्र के लिए नहीं है, अनुभूति के लिए नहीं है, उस अतीन्द्रिय आनंद के उस अतीन्द्रिय आनंद की खुमारी के लिए नहीं है, किसी जिज्ञासा के लिए नहीं है, किसी कौतूहल के लिए नहीं है, कुछ एक बार बस, एक बार बस, उसके लिए नहीं है। किसी धर्म के लिए नहीं है, नरक से बचने के लिए नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष के लिए नहीं है, वो जो कुछ है मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें मेरा हित भाषित होता है। समझ आया? जिसको यहाँ ऐसा लगे उसी का उपयोग लगता है, लगा रहता है। कब तक? कि शादी अनंत काल। ये बात बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण हो, जब तक ये बात अंतःकरण में नहीं बसाई नहीं जाती, प्रगटती है। क्या बोला? जी हाँ, समझ आ गया। मूर्ति में पाषाण में क्या अंतर है? मूर्ति में और पाषाण में क्या अंतर है? पाषाण में मूर्ति है और मूर्ति पाषाण है। क्या कहा? पाषाण में मूर्ति है और मूर्ति पाषाण है। अंतर क्या है? कि उस पाषाण में जो मूर्ति है वह पहले हमारे ज्ञान में उभरती है और फिर फालतू के पाषाण को तोड़ दिया जाता है, मूर्ति प्रकट हो जाती। मूर्ति बनाई नहीं जाती, वो तो भीतर बनी बनाई है। क्या कहां बनाई? जोड़ जोड़ के बनाई मूर्ति को। मूर्ति से फालतू का जितना था हटा दिया। ऐसे ही अपने ज्ञान में, श्रद्धान में जो अपना परमार्थ स्वरूप है उसको हटाना, यही आचरण है। क्या क्या कहा? ये तो नास्ती रूप आचरण बता दिया आपने। ये तो भाई दृष्टांत की बात है। क्या बोल? सिद्धांत में क्या है, जीवन में क्या है? अस्ति पूर्वक नास्ति होती ही है। यदि नास्ति ना हो तो अस्ति कैसी? और अस्ति हो तो अस्ति ना हो तो नास्ति कैसी? क्या इधर अपने परमार्थिक स्वरूप का अनुभव होता है तो जो भावक रूप अनुभव हो रहा था उसकी नास्ति हो जाती है, और जब उसकी अस्थि बनी रहती है तो उसकी नास्ति बनी रहती है, और उसकी अस्थि ध्यानाग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है, ख्याल में आ गया, तो उस ध्यानाग्नि में मोह का क्षय हो जाता है। तो ये अस्थि शादी अनंत काल के लिए हो जाती है और वह नास्ति शादी अनंत काल के लिए। तो यह चिनागम, यह वस्तु तत्व, यह वस्तु स्वभाव, इसके मर्म और रहस्य को जब तक अनुभव नहीं किया जाए तब तक इस धर्म में प्रवेश नहीं पाएगा। बिना सीखे यदि शस्त्र हाथ में उठ गया
तो वह अपना भी घात कर सकता है। इसलिए इन सब बातों को बराबर समझना चाहिए। आशय को ग्रहण करना चाहिए, प्रयोजन को साधना चाहिए। मुझे परमार्थ अपना स्वभाव चाहिए, मुझे चाहिए, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, अपने लिए। और ये न्यायोचित है, मुझे मेरे बारे में पता। ये आखिर मेरा स्वभाव। तू सुन, तो अपना स्वरूप देखना चाहता है, जानना चाहता है? हाँ, तो सुन समय सार। क्यों? यहाँ एकत्र भक्त की बात है। अन्य जगह जाएगा तो वहां कर्म सापेक्ष बात है। और सुन, अब समय सार में 29 नंबर की गाथा में वो नक्शा है। अब तुझे उसका दर्शन करना है, अवलोकन करना है, अनुभव करना है, संवेदन करना है। तो सुन, उस गाथा में जो जो नक्शा बना हुआ है, उस नक्शे के हिसाब से चल के वहां से कुदाली लगा, भीतर जा, गहराई बना। ऐसे यहाँ गहराई ऐसे नहीं बनती, खुदा ऐसे नहीं जाता है। यहाँ तो एकाग्रता होती है, तेज ज्ञान होता है, भिन्न करता जाता है, अभिन्न होता जाता है, भिन्न करता जाता है, अभिन्न होता जाता है। कैसे कैसे होता है? अरसम रूपम, देख इधर, रस रूप मत दे, गंध रूप मत दे, गंध में मत दे, इंद्रिय में मत दे, ये इंद्रिय के आलम्बन से मत दे। ये जो छायोपमी खंड खंड ज्ञान है, यहां से मत दे। क्यों? कि यहां तो तब जाए जब वो गंध में हो, यहाँ तो तब जाए जब वो रूप में हो, यहाँ तो तब जाए जब वो स्पर्श में हो, यहाँ तो तब जाए जब वह शब्द में हो, यहाँ तो जब जाए जब वह रस में हो, यहाँ तो जब जाए जब वो आकार में हो। मनोगत भावों में भी तब जाए जब वह भावक भावों में हो, एक समय की पर्याय में भी तब जाए जब वो व्यक्ति मात्र हो। ना प्रभु संतोष, इन सब के आधार पर जो अनुमान बनाए, वो वहां तो तब रुका रहे। क्या बोला? वहां तो तब रुका रहे जब वह कैसा हो? लिंग ग्रहण हो। लेकिन वह तो अलिंग ग्रहण है। क्या मतलब? भिन्न पढ़ते हुए, समीप आते हुए, स्वसन्मुख होते हुए ऐसा अपने में एकाग्र हो गया, अरे वह और कोई नहीं, मैं, यह मैं रह गया, बाकी सब छूट गया। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले भी था, पर मैंने पहले मैं के अलावा जो कुछ था उसे मैं में शामिल कर रखा था। अब मैं हटाता जा रहा हूँ। वह मूर्ति पे से पाषाण हट रहा है और केवल मूर्ति रह गई। यही मेरा निजनाथ है, यही मेरा परमेश्वर है। मेरा नहीं, मैं ही परमात्मा। अप्पा सुख, बस वह परमार्थिक स्वरूप जीव कैसा है, ऐसा है, स्वसंवेदन गम, ऐसा। बस ये समय सार है। अब सार रह गया, अब इसमें से और कुछ नहीं। सब मक्खन ताप तपेली में तपता हुआ सब हट गया, फिल्टर हो गया, अब शुद्ध।
बोले ये तो एक क्षण के लिए शुद्धता की प्रतीति हुई है, शादी अनंत काल के लिए शुद्ध हो जाए, सबसे रहित हो जाए, उसकी विधि भी बताइए। बस यही, इसी में स्थिरता। बोले यहाँ तो गृहस्थ जीवन में यह स्थिरता संभव नहीं, तो उसके लिए अस्थिरता के कारण रूप भाव और उसके निमित्त रूप भाव, उनका त्याग करना शुरू कर दो। जितना जितना हटता जाएगा उतनी उतनी इधर की एकाग्रता, भावना, स्थिरता बढ़ती जाएगी। बस उसी की सुरक्षा के लिए, उसी की वृद्धि के लिए, उसी के पोषण के लिए यह महाव्रत अंगीकार किया जाता है। महाव्रत अंगीकार नहीं कर सके तो अणुव्रत अंगीकार किया जाए। महाव्रत अंगीकार करना वह साध्य नहीं है, इस साध्य को साधना सिद्धि के लिए वह साधन। अणुव्रत साध्य नहीं है, इस साध्य की सिद्धि के लिए वह साधन। वह ध्यान साध्य नहीं है, वह इसकी सिद्धि का साधन। सिद्ध तो यह है, सिद्ध तो यह पुरुष है, सिद्ध तो मैं हूं। सो हम अपार सो कर, बस यही मेरा सहजानंदी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी